चार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको उस बारे में पता होना चाहिए या कम से कम उस बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो है क्या। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा, जैसे जॉब्स हैं, एक्सपेंसेस क्या है, यहाँ के वेदर कैसा है और एजुकेशन सिस्टम क्या है। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन के हवाले से नहीं है, लेकिन एक जनरल व्यू है जो कि पता होना चाहिए अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं। तो चार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या या किस तरह इनको हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जॉब की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं एज कंपेयर टू देयर कंट्रीज, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतर है। लेकिन ऐसा कहने का मतलब मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे इजीली आपको जॉब मिल जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी विल के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे, ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर तो आप समझते हैं कि आप एक स्किल पर्सन हैं, तो आप कोई ऐसा काम सीख के आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि जो आके आप कर सके। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग बार्बर का काम करते हैं आके, या कारपेंटर का काम करते हैं, और या कुछ भी स्किल ना हो तो और जॉब्स में जाते हैं जिनमें ट्रॉली पुशिंग हो सकती है। इसके अलावा आप क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, राइड शेयरिंग का काम कर सकते हैं, डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो ये ऐसी जॉब्स हैं कि जो यहाँ पे आके की जा सकती हैं। ये अच्छी पेड जॉब्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्किल्ड होते हैं वैसे वैसे आपको ज़्यादा जो पे किया जाता है। एज अ प्रोफेशनल जॉब करना इंटरनेशनल स्टूडेंट ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास फुल वर्किंग राइट्स नहीं होते। तो कंपनीज जो है वो प्रेफर करती हैं कि आप उन लोगों को वो हायर कर सके जिनके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, या उन लोगों को, या बहुत हाईली स्किल्ड जो लोग हों तो फिर भी। इसके अलावा आप यहां से फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये है कि जॉब पर्सपेक्टिव से ऐसा है कि बिल्कुल आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है कि जॉब ना मिले। जॉब लेने का तरीका यही है कि आपका नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप आकर पहले ऑलरेडी आपका कोई दोस्त वगैरह है जो काम कर रहा है, इसके अलावा आप लिंक्डइन से, ट्विटर से, इसके अलावा गमट्री वगैरह पे जॉब्स निकलती हैं। तो आप बहुत सारे तरीकाकार हैं जॉब्स को करने के या ढूंढने के। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आप कितना चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। दूसरे नंबर पर एक्सपेंसेस। ऑस्ट्रेलिया में रहने के एक्सपेंसेस क्या हैं? एक तो ऑफिशियल नंबर्स हैं जो कि इस टाइम पे $21,041 है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर करती है एज अ पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन कि आपने शो करना होता है एक्सेसिबल फंड्स जो कि $21,021 हैं। ये रिवाइज होते रहते हैं, मतलब बढ़ते हैं, कभी कभी 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद। तो अभी जो है 2021 में तो इतने ही है। अच्छा, अब होता गया है कि ये तो एक ऑफिशियल है, उसके अलावा किस तरह, कहां, कितना आपका जो एक्सपेंस होता है, आपका ग्रोसरी का एक्सपेंस कितना है या रेंट का एक्सपेंस कितना है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये डिपेंड करता है आप सिटी के किस हिस्से में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबर्ब्स होते हैं, तो आप किस सबर्ब के अंदर रह रहे हैं। जैसे सिडनी की अगर हम बात करें तो सिडनी के अंदर ईस्टर्न सबर्ब्स जो हैं वो थोड़े महंगे हैं। जैसे आप हल्का सा वेस्ट में आते हैं तो वेस्ट वाले थोड़े से रिलेटिवली सस्ते मिल जाते हैं आपको। नॉर्थ में जाएं तो और रेट मिलते हैं। इसी तरह ग्रोसरी पे आपका डिपेंड करता है कि आप ग्रोसरी जो है वो किस तरह की करते हैं, होम ब्रांड लेते हैं या ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं। ये इसी तरह है कि शर्ट जो है आप $20 की भी ले सकते हैं, $200 की भी ले सकते हैं। ग्रोसरी भी ये डिपेंड करती है। लेकिन रेंट जो है, रेंट बहुत सारे ये लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है रेंट आपका कितना है। तो एक्सपेंस आपका, आप समझ ले, जैसे आपने लंच करना है मिसाल के तौर पर, तो अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो लंच तो आपका 200 से लेकर 300-400 रुपये में भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने लंच करना है तो लंच ऑब्वियसली आपका $10 से $15 में होगा। लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से आप अर्न भी करते हैं। तो जो एक्सपेंसेस हैं ये सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। अब सिडनी के रिलेटिवली मेलबर्न थोड़ा सा कम सस्ता, कम महंगा है। इसी तरह ब्रिस्बेन जो है उससे नीचे आ जाता है। डार्विन में चले जाएं तो डार्विन और उससे कम। तो जैसे जैसे आप रिमोट एरियाज में जाते हैं आपके रेंट्स वगैरह कम होते हैं, आपके एक्सपेंस वगैरह कम होते हैं, लेकिन फिर उसी हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी आपकी उसी तरह कम होती हैं। तो ये थोड़ा एक्सपेंस का आइडिया है, कोई एग्जैक्ट या डेफिनेट नंबर्स इसमें नहीं होते।
इसके अलावा यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन जो है वो या ट्राइमेस्टर होता है या सेमेस्टर होता है। ट्राइमेस्टर में जो है वो साल में 3 आपके सेशंस होते हैं, या अगर सेमेस्टर है तो साल में 2 होते हैं। अच्छा, साल में 2 होने के बावजूद ये तकरीबन 4 महीने चलता है। 4 महीने के अंदर भी जो स्टडी हो सकती है, आपकी स्टडी हो तकरीबन 12 वीक्स की हो, उसके साथ साथ चीज़ें लेके फिर एग्जाम्स आ गए, रिजल्ट्स आ गए, तो ये 6-6 महीने का नहीं चलता। उसके अंदर सेशंस के अंदर ब्रेक्स आती हैं, तो ब्रेक्स के अंदर स्टूडेंट्स को वैसे ही फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। जो आमतौर पे वेट कोर्सेज में पढ़ रहे हों या बैचलर्स या मास्टर बाय कोर्स वर्क पढ़ रहे हो, तो उनके ब्रेक्स के दौरान भी फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो या ट्राइमेस्टर में होगा या सेमेस्टर के अंदर होगा या सेशंस के अंदर होता है। अगर आप वेट कोर्सेज में पढ़ रहे हैं तो एवरी 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टरली होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऐसा होता है कि उसको इंटरेक्ट करना होता है 20 आवर्स पर वीक अपने एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ, यानी क्लासेस को अटेंड करना होता है। लेकिन एजुकेशन प्रोवाइडर्स की ये मर्जी होती है ये कोर्स को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। वो इस तरह भी कर सकते हैं जैसे वीक में 2 दिन क्लासेस हो सकती हैं 8-8 घंटे की, 16 घंटे और 4 घंटे का होमवर्क करवा दिया। तो इंटरेक्ट करने के लिए आपको 20 आवर्स चाहिए। अच्छा, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का वेदर। ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो यहाँ पे नहीं आया या यहाँ का उसको आइडिया नहीं है, मैं उसको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है, अगर आप सब कॉन्टिनेंट से हैं या बिल्कुल आप वेस्ट साइड से हैं तो आप या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हैं तो बिल्कुल उलट होगा। यानी कि यहाँ का जो क्रिसमस है वो बर्फ वाला नहीं होता, यहाँ का क्रिसमस जो बहुत गर्म होता है। जो सर्दियों का मौसम है वो जून में जुलाई के अंदर होता है, गर्मियों का मौसम वो आएगा जाके नवंबर दिसंबर के अंदर पीक का आएगा। तो ये मौसम इस तरह का रहता है, लेकिन मौसम एक्सट्रीम नहीं है। मसलन जिस तरह यूरोप के अंदर बर्फबारी होती है, कनाडा के अंदर, रशिया में बर्फबारी होती है, तो स्नो जो है बहुत जो स्लाइड सा एरिया है उसके अंदर स्नो होती है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो कि खुद एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसका जो 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है, तो ये वेरी करता है। ज़्यादातर इसका जो ईस्ट कोस्ट है वो बसा हुआ है, यानी इसी के अंदर आप मेलबर्न लगा लें, सिडनी लगा लें, ब्रिस्बेन, तो जैसे जैसे आप ईस्ट कोस्ट को देखेंगे आपको नजर आएगा और ज्यादातर लोग वहां पे ही बसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से एक और चीज है कि यहाँ पे जो बीचेस के 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर 85% पॉपुलेशन रहती है। अंदर से अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया तकरीबन बिल्कुल खाली है। तो ये मौसम की वजह हो सकती है या लोगों का जो पानी के साथ प्यार हो सकता है। तो जो मौसम है वो उस तरह एक्सट्रीम नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मौसम हो। सर्दी के हवाले से गर्मी कुछ जगहों पे बहुत एक्सट्रीम होती है, 40+ चली जाती है। तो ये 4 चीजें हैं जो कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जब आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए या थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ या आपका कोई सवाल से सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।